नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां ट्रक ने एक बीएमपी जवान को कुचल दिया है। बीएमपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां बीएमपी जवान को ट्रक ने कुचल दिया है। अनियंत्रित ट्रक था, बीएमपी जवान को कुचला, हादसे में मौत हो गई। बैकुंठपुर थाने के दिगवा गांव के पास यह हादसा हुआ। गश्ती ड्यूटी पर मृतक निकले हुए थे। रोहतास में के रहने वाले थे हवलदार गिरधारी सिंह, जिनकी मौत हुई है। बैकुंठपुर थाने में हवलदार के पोस्ट पर ये तैनात थे। तो गश्ती ड्यूटी पर निकले हुए थे, ट्रक की चपेट में आया और इनकी मौत हो गई। तो बीएमपी जवान को ट्रक ने कुचला और इस हादसे में बीएमपी जवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हवलदार ये थे, रोहतास के रहने वाले, बैकुंठपुर थाने में हवलदार के पोस्ट पर तैनात थे। चलिए बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा में बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर के लगातार सदन में जो मामला है वो गरमाया हुआ है और लगातार बीजेपी काफी अपनी आवाज बुलंद इस पूरे मसले को लेकर के कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। आपको बता दें कि बिजली की बड़ी दर को वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी ने बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करने की भी मांग की। बता दें कि बिहार में बिजली की बड़ी दर को वापस लेने की मांग बीजेपी लगातार कर रही है। कल भी विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी के विधायकों ने इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दर में 24.10% की बढ़ोतरी प्रस्ताव दिया है। ये दर 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बीजेपी का कहना है कि जनता पर बोझ ना बढ़े, इसलिए सरकार सब्सिडी बढ़ाए या बड़ी दर के प्रस्ताव को वापस ले। वैसे ऊर्जा मंत्री सब्सिडी बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है और यही कारण है कि बीजेपी सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा कर रही है। लगातार जो आयोग ने जो बिजली का टैरिफ में वृद्धि की है और उस वृद्धि के आलोक में राज्य सरकार अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है, जबकि 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू होना है। राज्य सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जो विनियामक आयोग है उसकी जो अनुशंसा उसके आलोक में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। और इस बीच वाराणसी से खबर आपको बताया, जहां पर आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ सकती है और इसमें कई अहम खुलासे होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि दम घुटने से मौत हुई है और ये बात लगातार सामने आ रही है। पुलिस के दावे पर मुहर लग सकती है। एसीपी ने आत्महत्या की बात कही थी। होटल में आकांक्षा की लाश मिली थी। आपको बता दें कि इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से पहला बयान सामने आया है। वाराणसी के एसीपी संतोष सिंह के मुताबिक आत्महत्या से पहले आकांक्षा रात में किसी पार्टी में गई हुई थी। और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है किसी फंक्शन से रात को देर रात लौटी हैं। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनके कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। तो आकांक्षा इधर लगातार, चाहे वो भोजपुरी एल्बम हो या फिर कई फिल्में उन्होंने काम किया, साथ ही पैतृक आवास की अगर बात की जाए तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार जो चीख पुकार और मातम का जो माहौल है वो घर में अब नजर आ रहा है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मूल रूप से यूपी के भदोही जिले के बरदाहा गांव की रहने वाली थी। आकांक्षा की मौत के बाद पैतृक आवास पर भी मातमी सन्नाटा है। जानकारी के मुताबिक बरदाहा गांव में ही आकांक्षा ने 7वीं तक की पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल में पूरी की थी। इसके बाद वो परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हुई थी। आकांक्षा के पिता मुंबई में आटा मिल चलाते हैं। आकांक्षा 2 भाइयों में इकलौती बहन थी। आकांक्षा की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आकांक्षा की चाची संगीता दुबे ने मामले में जांच की मांग करते हुए कहा है कि आकांक्षा सुसाइड नहीं कर सकती। वह बहुत तेज और व्यवहारिक थी। अगर उसके साथ किसी ने गलत किया तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लगता तो नहीं है सुसाइड तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। ऐसी नहीं थी, हम लोग के साथ में रही है, बचपन बिताई है, कैसे करेगी ऐसे? कोई साजिश तो नहीं थी इसमें? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं।
प्रशासन से क्या और भाई तो यही चाहेंगे भाई जो कोई किया होगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो जांच हो इसकी? हाँ जांच होना चाहिए भाई। हमारी बेटी कितने बेटी तो हुई, आज उसके साथ हुआ, कल और किसी के साथ तो हो गए। वही आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है और बताया गया है कि उकसाया गया कहीं ना कहीं आकांक्षा को और इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। तो लगातार इस मौत मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाने में दर्ज कांड संख्या 131/23 के मुताबिक भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि आत्महत्या के लिए आकांक्षा को उकसाया गया है। गाली गलौज का बात हो रहा था। उसने मेरी लड़की को बोला तुझे जान से पहले तुझे उठवा लूंगा। तो मेरी बोली लड़की तू मुझे भी जानती नहीं, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। कब धमकी दिया? 21 तारीख को। और ये घटना हो गई 21 तारीख को धमकी दिया, 22 तारीख को बनारस आई, 25 तारीख को शनिवार के दिन 24 तारीख को मैं डाला पार्टी में से कोई आता है तो एंजॉय करके आके फांसी लगा लेगा। शिकायत आपने की है थाने पे? हाँ मैंने क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की अपने से सुसाइड नहीं तो करके इनको लटका दिया गया है कि उसे बैठी कैसे सुसाइड कर सकती है, लोग मान ही नहीं सकते कि उसे हम लोग खोए हैं। आकांक्षा ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अभी हम लोग रात को बात किए थे उससे, तो कैसे कर सकती है वो? कुछ भी नहीं बताई, बस समर सिंह को परेशान कर रहा था, इतना हमको पता है। समर सिंह, उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे भी। उसको धमकाया जाता था, उसको 3 साल से उसका पैसा लिया है 5 करोड़ रुपए। जब वो मांगती थी उसको धमकी दिया जाता था। मान्य उसका भाई उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें मार के लटका देंगे हम। समर सिंह का भाई, हाँ वो कहा था, अपने मुंह से कहा था आकांक्षा को। आकांक्षा बोली ठीक है कर देना, बोला हम देख लेना तुम्हें एक दिन मार डालेंगे हम, और वही किया है। तो समर सिंह मिल के किया है। उसका पैसा नहीं दे रहा था, वो मांग रही थी तो उसको। जो लड़की अपने 17-18 साल उम्र में कितनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंची, और हिम्मती लड़की, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसके साथ साजिश हुआ, उसके साथ ही वीडियो बनाना, सबसे ज्यादा वीडियो उसी के साथ ही। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा समर सिंह के साथ ही है उसका वीडियो। और फिल्म भी 4 व्हीलर गाड़ी निकलवाई MG हेक्टर बनारस से, दीपावली की निकलवाई। दीपावली निकलवाई नहीं दी, उसी दिन वो गाड़ी निकलवाई और जलन उसको होने लगा। MG हेक्टर गाड़ी निकलवाई, यही सब है कारण। साजिश तो है। खबर छपरा के मांझी से, जहां प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कफ सिरप छुपा करके रखी गई थी, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नंबर की कंटेनर के अंदर चीनी मिट्टी के सामान थे और उसके अंदर छुपाकर प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी हो रही थी। लेकिन उत्पाद विभाग की हैंड स्कैनर मशीन के जरिए इसका पता चला, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। वहीं ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर कटिहार से, जहां पर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मोबाइल इन लोगों ने चोरी कर रखी थी। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कालीबारी रोड स्थित शहर की एक प्रतिष्ठित किराना और मोबाइल दुकान में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि गणेश किराना में मोबाइल के डंपिंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट का पूरा खेल चल रहा था। पुलिस ने दुकान मालिक और स्टाफ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छोटू और उनके स्टाफ शकील को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी की 35 मोबाइल बरामद की गई और सभी मोबाइल का सत्यापन किया गया और उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया है और किसी भी मोबाइल का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। ऐसा स्पष्ट है कि सारे मोबाइल चोरी का है और हम लोग IMEI से सारा सत्यापन कर रहे हैं कि ये संबंधित मोबाइल के ऑनर कौन है और उस संबंध में फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्कर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा ही मामला सहरसा सामने आया, जहां भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है और इस शराब बरामदगी को लेकर के कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के बम्फर चौक के समीप एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। शराब माफिया शराब को छुपाने के लिए सेफ्टी टैंक बनाकर एकदम नायाब तरीका अपनाया था ताकि पुलिस और उत्पाद विभाग को भनक न लगे, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी भनक लगी और कार्रवाई में बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की बरामद की गई है। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
सेप्टिक टैंक नुमा मतलब हौदा बनाया हुआ था, उसका ढक्कन हटाने पर कुछ शंका के आधार पर उसका ढक्कन हटाया गया, तो उसके अंदर भी लगभग काफ़ी मात्रा में शराब है। पूरी गिनती तो नहीं हो पाई है, पूरी गिनती होने के बाद उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर शेखपुरा से, जहां सरकार लगातार लाख दावे करती है कि हर खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे, लेकिन विद्युत की क्या स्थिति है वहां की हालत जो है वो बताती है। कुरमा थाना क्षेत्र के कोयला गांव में किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हर घर तक पानी पहुंचाने की जमीनी हकीकत का जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। राज्य सरकार की योजना है कि सभी खेतों में पानी पहुंचाई जाए, लेकिन बिजली विभाग का क्या खेल है हम आपको दिखाते हैं। यह घाट कुसुमा का इलाका ही कोयला गांव है। आप देख लीजिए किस तरह से लोग अपने खेतों तक ये बिजली ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर, पूरे गांव के लोगों ने कई बार आवेदन दिया, उसके बावजूद भी कंज्यूमर नहीं बन पाए हैं। गांव के किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। बताइए सर क्या हुआ है? कई बार सर बोल रहे हैं ना, कई बार ले गए हैं यहाँ से कागज बना, आधार कार्ड दो, रसीद दो, कर करके फिर बोर्डिंग पर फल मथी गिराएंगे, फल देंगे, मीटर देंगे, देवे नहीं करता है। ये कब से स्थिति बनी हुई है? ये तो लगता है साल दो तीन साल से मना ठक ठक के ले जाता है। पैसा भी लेता है क्या? हाँ, पैसा 110 रुपया लिया, फिर 60 रुपया लिया है। अच्छा, ये पूरे गांव के लोगों से वसूला है? हाँ, बहुत गांव के मैंने करीब 90% में से ले लिया। पानी पहुंचाने के लिए आवेदक को अप्लाई करना है नया कनेक्शन। हर घर बिजली एक पोर्टल है, उस पर जाकर के अप्लाई कर देना है, कनेक्शन उनको दे दिया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पर तब। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो सभी लोगों को लिखित आवेदन देना है कि हमारे यहाँ इतने आवेदक हैं, हम लोग इच्छुक हैं कनेक्शन लेने के लिए। परियोजना के माध्यम से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युत विभाग की ये लापरवाही साफ उजागर हो रहा है कि कई बार कैंप भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमर नहीं बनाया गया। सभी लोगों के कागजात भी किसानों को लिया गया है। जैसा किसान बता रहे हैं, ज़रूरत है कि हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना को धरातल पर उतारी जाए, ताकि किसानों की स्थिति में भी सुधार आ सके और जो जान जोखिम में डाल के लोग अपने खेतों तक पानी ले जा रहे हैं उससे भी बचा जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के खिलाफ आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की सांसद है रंजित रंजन और उनका ये कहना है कि कांग्रेस का विरोध आगे भी जारी रहेगा। देखिए, जिस तरह के इनके मंत्री महोदया के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के भाजपा के बयान आ रहे हैं, इनकी नीयत में जो प्रधानमंत्री के मित्र अडानी है उसको बचाने के लिए ये पूरे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगे। ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, लेकिन अपने मित्र को बचाएंगे। हम आज भी विरोध दर्ज कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, अडानी घोटाले की जांच करो। वहीं बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि लगातार मोदी का जो चेहरा है और उनकी जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश लगातार की गई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए देश और विदेश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी के निशाने पर देश का विकास है। लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से उनके आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया और इस नोटिस को लेकर के जेडीयू के नेता है नीरज कुमार, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उनका कहना है कि बीजेपी अगर ऐसे ही काम करती रही तो सत्ता से उसे बेदखल होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है वह ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति के ऐसे स्तर पर पहुंच रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो स्वाभाविक है, अगर आप
किसी को घर खाली करने का नोटिस दे रहे हैं, तो ऐसी विपक्षी एकता जैसे बिहार में बना है, बिहार मॉडल को देश में प्रभावी करके 2024 में आपको गद्दी से खाली करा देंगे। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। ऐसे में मंदिरों की अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो जत्था है, वो लगातार उमड़ रहा है। बात अगर की जाए पटना के गोलघर के पास अखंड वासनी मंदिर की, तो भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है आज मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। मंगलवार का दिन है, ऐसे में मां अखंड वासनी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अखंड वासनी मंदिर में खास तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है, क्योंकि मां का शनिवार और मंगलवार विशेष रूप से आराधना की जाती है। ऐसे में आज सप्तमी है और सप्तमी के दिन मां की आराधना यहाँ मंदिर में भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मां को यहाँ नारियल, हल्दी, अड़हुल के फूल अर्पित कर रहे हैं। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और जो भक्तों की भीड़ है यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारों में जो भक्त हैं इस मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। अखंड वासनी मंदिर है, इस मंदिर में सालों से जो दीप है वो प्रज्वलित है। 2 दीप यहाँ जलाए जाते हैं, एक घी का दीप और एक सरसों तेल का दीप, जिसकी जैसी मान्यताएं होती है, जो मुरादें पूरी होती है, वो इस मंदिर में आकर अखंड दीप जलाता है और माँ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं। अखंड वासनी मंदिर कामाख्या से माँ यहाँ प्रकट हुई, आई हैं, क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का? माँ के पास 2 अखंड दीप पिछले 100 वर्ष से अधिक से निरंतर प्रज्वलित है, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। और नवरात्र में 9 दिन माँ की विशेष पूजा की जाती है। आज 7वें स्वरूप कालरात्रि देवी की पूजा की जाएगी। माँ की सुबह प्रातः में आरती हुई, आवरण का पूजा हुआ और दिन में भक्तों का दर्शन और पूजन चलेगा। और माँ के पास विशेष महत्व है हल्दी चढ़ाने का इस मंदिर में, क्योंकि माँ यहाँ माँ बगलामुखी के रूप में विराजमान है। बगलामुखी की पूजा पद्धति से माँ की पूजा की जाती है। तो माँ के पास पूरे नवरात्र में 9 दिन और पूरे साल में प्रत्येक मंगलवार को 7 खड़ा हल्दी, 9 अड़हुल का लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्र का 7वां दिन है आज, कालरात्रि की आराधना की जा रही है और लंबी लंबी कतारों में जय माता दी के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। भक्त यहाँ आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। कुछ भक्त से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? श्वेता। श्वेता जी, कितने दिनों से आ रही हैं इस मंदिर में? कितने साल? 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से। क्या विश्वास है इस मंदिर पर? बस आते हैं, बस माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हाँ, करती है। बिल्कुल, तो माँ सभी भक्तों की बिल्कुल मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यही वजह है कि सालों से जो भक्त हैं इस मंदिर में आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में इतना ही। बन रही है न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।